अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं अंजाम। रात के 9 बज चुके हैं। अंजाम में आज हम ले चलेंगे आपको मोहब्बत की नगरी आगरा। अंजाम में दिखाई गई घटना रूपांतर की गई है। इन कलाकारों को इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आगरा में अपहरण बस का मामला रूपांतर कर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें 34 सवारियां भरी हुई थीं। आइए दिखाते हैं हम पूरी रूपांतर कहानी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश सहित आसपास के सभी प्रदेशों को हिलाकर रख दिया। तारीख 18 की सुबह 6 बजे जब एक बस के चालक परिचालक आगरा के थाना मलपुरा पर पहुंचे और उन्होंने शिकायत की कि बस को अपहरण कर लिया है, जिसमें 34 सवारियां थीं। आइए देखिए रूपांतर घटना। आगरा थाना मलपुरा क्षेत्र के न्यू बाईपास रोड पर एक ढाबा था, जिस पर कल्पना बस के चालक परिचालक खाना खा रहे थे। तभी फाइनेंस कर्मी बनकर लोग आए और उन्होंने सवारियों से भरी बस को फाइनेंस न चुकाने की बात कहकर ले जाने लगे। पूरी बस को सवारियों से भरी ले गए और चालक परिचालक को अपनी दूसरी एक गाड़ी में बिठाकर उन्हें दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिया। जब चालक परिचालक थाना मलपुरा पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना पुलिस को सुनाई। पहले तो पुलिस मामला संदिग्ध मानने लगी, लेकिन पुलिस के पसीना जब छूट गए, जब चालक परिचालक ने बताया कि उस बस में 34 सवारियां थीं। सवारियों से भरी बस गुरुग्राम हरियाणा से पन्ना के लिए रवाना हुई थी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन बीचों बीच आगरा मलपुरा क्षेत्र में उस बस का सवारियों सहित अपहरण कर लिया गया। जब पुलिस को ये जानकारी हुई तो थाना पुलिस ने आला अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही आला अधिकारी सभी जगह दौड़ने लगे तो मीडिया भी पीछे चलने लगी। जब मीडिया को यह जानकारी हुई तो खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई। प्रदेश में आग की तरह खबर फैलते ही आसपास के प्रदेश अलर्ट हो गए। तो वहीं मध्य प्रदेश कल्पना ट्रेवल्स की बस वालों से भी संपर्क किया गया, लेकिन वहां के अधिकारी और बस मालिकों द्वारा फाइनेंस न होने की बात कही। तभी मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी कहा कि फाइनेंस कर्मियों द्वारा बस को नहीं ले जाया गया है, यह तो कोई अन्य मामला है। तब जाकर आगरा की पुलिस सक्रिय हुई और फिर खोजबीन में लगी। इस मामले में श्री राम फाइनेंस कंपनी का नाम सामने आया, लेकिन जब फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से बात की गई तो पूरा मामला खुलकर आ गया। उन्होंने कहा कि बस के ऊपर कोई फाइनेंस नहीं है, न हमारे कोई कर्मचारी हैं। चारों तरफ आग की तरह खबर दौड़ने लगी, हड़कंप मचने लगा। लेके आओ, वादा पक्का है? पक्का। ओके, ओके, ठीक है भाई।
जैसे ही सवारियों से भरी बस अपहरण की जानकारी आगरा के अधिकारियों को पड़ी तो अधिकारी थाना मलपुरा पहुंचे और छानबीन में जुट गए, लेकिन बस कहाँ थी, उसकी सवारियां क्या थी, किसी को कोई पता नहीं। टीम बनाने की तैयारी होने लगी और अन्य प्रदेशों सहित पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया और टीमें रवाना करने की तैयारियां की गईं। लेकिन जब तक बस किसने हाईजैक की है, कौन मास्टरमाइंड है, यह जानकारी पुलिस को नहीं लग सकी थी। थाने पर खड़े ये व्यक्ति उसी बस से संबंधित हैं और पुलिस भी खड़ी है। इस मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। जैसे ही खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों तक पहुंची तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि इस मामले में जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई भी देरी नहीं हो। इसी को लेकर अधिकारी अपनी छानबीन में जुट गए और टीमों का गठन कर दिया गया। बस और यात्रियों की छानबीन के लिए कई टीमें रवाना की गईं। आइए सुनाते हैं क्या कहा बस क्लीनर ने। अब मेरे को जब उनने पकड़ के जगाया, जब भी उठा के गाड़ी में ले गए अपनी, जब भी जगह में। अच्छा, हाँ। तो आप गुड़गांव से कहाँ जा रहे थे? अमानगंज। हाँ? अमानगंज अमानगंज, पन्ना जिला, एमपी। हाँ, उनने केवल ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी गाड़ी में रख लिया अच्छा, बस, और ले गए। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्तें तुम्हारा सेठ दे नहीं रहा है, और हम फ़ोन लगाते हैं सो ले उठाता नहीं, इसलिए हम गाड़ी ले जा रहे थे भाई। अच्छा, कितने लोग थे, कितनी गाड़ियाँ थी? वो गाड़ी जो जिसमें हमको ले गए वो 4 लोग थे, और एक गाड़ी वहीं रही गाड़ी के पास, अपनी गाड़ी के पास। अच्छा, हाँ, 2 गाड़ी उनकी रही। आपके मालिक का क्या बस हाईजैक मामले में
बस मालिक के एक रिश्तेदार सामने आए और रिश्ते में वो बहनोई थे। उन्होंने बताया कि बस पर कोई फाइनेंस नहीं था, उन्हें पूरा विश्वास था किसी षड्यंत्र के तहत इस मामले को लाया गया है और बस को अगवा किया गया है, लेकिन कोई सामने सबूत नहीं था। उसमें 34 लगभग 35 सवारी थी। ड्राइवर और कंडक्टर और क्लीनर को बस से उतार दिया गया और बस को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी ले गया, ये कहते हुए कि बस का जो फाइनेंस अमाउंट है वो चुकता नहीं किया गया। परिवार में आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मेरे परिवार की ये बस है, जिस कारण कोई भी परिवार सदस्य यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है, सारे परिवार वहाँ सम्मिलित है। और इसी कारण मैं चूँकि लोकल में होता हुआ इस चीज़ की जानकारी लेने आया हूँ। कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों से मुझे ये पता लगा कि बस झांसी के पास कहीं प्राप्त हो गई है, पुलिस तफ्तीश में लगी थी और पुलिस बस स्टैंड पहुंची है और यहाँ पे जांच की जा रही है। बस यहाँ पे पहुंचने वाली है। अच्छा, बस फाइनेंस थी नहीं थी, ये बताओ क्या बताओ? ऐसा बस जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे। अच्छा, आपके कौन है जो बस मालिक थे? ये मेरे ससुर साहब हैं, मेरे साले की गाड़ी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के रहने वाले। आप सारे थे? मैं झांसी में रहता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गगन। गगन जी, और कुछ जानकारी मिली आपको इसके अलावा? भाई साहब, इसके बाद जो जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को उचित प्राप्त करवाऊंगा। गाड़ी फाइनेंस नहीं थी ये मुझे मालूम है, तो फाइनेंसर का नाम बीच में क्यों आया ये भी मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। क्या आशंका लग रही है आपके ससुर साहब की मौत होने के बाद? तो नहीं कुछ ऐसा क्या लग भाई रहा है? साहब, व्यवसाय है, देखिए व्यवसाय में तमाम लेन देन चलते रहते होंगे, क्या था क्या नहीं असलियत सामने आएगी तभी पता लग पाएगी। मैं आपको पूर्ण जानकारी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं व्यवसाय से सम्मिलित। सवारियों से भरी बस अपहरण कांड की सूचना आग की तरह फैल रही थी, तो वहीं इटावा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठाते हुए कहा कि लोगों के अपहरण होते हुए देखे थे, लेकिन बस का अपहरण पहली बार सुना है। आइए सुनाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि बस मिल गई है कि नहीं मिल गई है। और क्योंकि बस मिल गई है तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। बस अपहरण के कुछ ही घंटों बाद आगरा पुलिस को जानकारी मिली कि सवारियां झांसी के पास मौजूद हैं, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं है। आगरा की पुलिस छतरपुर पुलिस से भी संपर्क में थी, उनको भी सूचना दी और सवारियों को बस के माध्यम से उन्हें छतरपुर के लिए रवाना किया गया। छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने अपने फोर्स को सवारियां लेने के लिए भेज दिया। छतरपुर के अधिकारियों को जब जानकारी मिली कि सवारियां उनके ज़िले के लिए सुरक्षित रवाना की गई हैं और दूसरी बस से भेजी गई हैं, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश देते हुए नौगाम के पास सवारियों से भरी बस को रोका और उन्हें सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। जब सवारियां सामने आईं तो उन्होंने सब पूरी घटना बताई कि किस तरह उन्हें बस में बैठाया गया। गुड़गांव से। कितनी जगह बस बदली गई? 4 जगह। कहाँ से? कहाँ से यार? कितना? अच्छा, आपको आगरा से। आपको बंधक बनाया गया था क्या कहीं पे? नहीं। कहीं बंधक नहीं बनाया गया? कोई दबाव बनाया गया किसी ने? नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं अमान मिठाई लाल। कहाँ से बैठे हो? गुड़गांव। ये हमारी बस बल्दी गई आगरा, ग्वालियर, फिर झांसी से इसमें आ रहे हैं हम लोग छतरपुर के लिए। कोई हाईजैक की गई बस को? ना, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं किया गया। दबाव बनाया गया? नहीं, कोई नहीं बनाया गया सर। को हाईजैक किया है? ना, कुछ ही नहीं किया। किडनैप किया गया किसी ने आपको? ना। कहाँ से बैठे थे आप? गुड़गांव से। कहाँ जा रहे थे? अमानगंज, MP। बस यही थी या बस बदली गई? बस बदली गई है। कितने जगह कहाँ बदली? 4 जगह बदली गई।
अब इतना तो याद नहीं है कहाँ अगवा होने की अगवा की गई बस के सवारियों ने बताया कि उनको कोई पता नहीं चल सका कि उनको अगवा किया गया है। 4 जगह नाम से संचालित बदली गई बस और की किश्तें जमा नहीं होने के कारण अलग-अलग बस को श्रीराम जगह के लिए फाइनेंस कंपनी के रवाना कर्मचारियों ने कर दिया गया, आगरा के लेकिन समीप अपने कब्जे किसी में लिया बदमाश था। द्वारा बस उन्हें के कुछ हथियार या यात्री किसी दूसरी बस के माध्यम माध्यम से से आगरा, डराया ग्वालियर, झांसी नहीं होते गया हुए और नहीं छतरपुर कोई तक लाए ऐसी जा रहे जानकारी थी कि जिस बस उनका को अगवा अपहरण कर किया गया था गया वह है, बस वो सुरक्षित इटावा में पहले अपने ही पकड़ी घर जा के चुकी लिए थी। लेकिन निकल पड़े इसी बस हैं। के कुछ यात्रियों को एक सवारियां सुरक्षित मिलने के बाद आगरा के अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन बस का कोई पता नहीं चल रहा था। छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं उनकी बात। यूपी पुलिस से सूचना मिली थी कि मथुरा आगरा के बीच में जो टोल पड़ता है वहाँ पे एक बस हाईजैक की गई है और उसके जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी है उसने बस में से यात्रियों को उतार के किसी अन्य बस में बिठाल कर रवाना किया है और जो मुख्य बस थी कल्पना ट्रेवल्स की वो छीन के कहीं पे ले गए हैं। अभी तक की कार्रवाई में जितने भी यात्री खासकर उस बस से दूसरी बस में किए गए थे वो आपके आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए छतरपुर पहुंचे थे और सभी जगह पे उन यात्रियों को बस बदलनी पड़ी थी। यहाँ पे सभी यात्री सकुशल हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी की स्क्रीनिंग करा के उनको वापस घर भेजा जा रहा है और जिस बस को खासकर श्रीराम फाइनेंस ने छुड़ाया था उसको भी इटावा में पकड़ लिया गया। इस सूचना में खासकर हाईजैक की ही जानकारी दी गई थी। इसमें कल्पना ट्रैवल्स गुड़गांव से चली थी और यात्रियों को छतरपुर तक ला रही थी। बीच में एक अज्ञात वाहन खासकर एक्सयूवी गाड़ी थी जिसने उसे आगे से रोका और बस ड्राइवर और कंडक्टर को उतारा, उनसे गाली गलौज की, लड़ाई झपट की। उसके बाद जितने भी यात्री थे उनको दूसरी बस में बिठाया और उसके बाद जो पहली बस थी उसके भी ड्राइवर कंडक्टर को बिठाल के वो किसी अन्य स्थान पर ले गए। तो ये हाईजैकिंग का मामला है, पर क्योंकि घटनास्थल इसका आगरा है तो अपराध वहीं पे दर्ज होगा। यात्री सुरक्षित की सूचना चारों तरफ आग की तरह फैल गई, लेकिन बस नहीं मिली। कुछ घंटे बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक ढाबा के पीछे बस खड़ी है और बस को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तब जाकर उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ मिली बस। जो बस आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो यही बस है जो आगरा से सवारियों सहित अपहरण की गई है, लेकिन सवारियां दूसरी गाड़ियों से रवाना कर दी और बस को इटावा ज़िले में भेज दिया गया। इस बस को कौन लेकर आया इसका कोई पता नहीं। जब ढाबा संचालक से जानकारी की तो उसने कहा कि एक बच्चे ने खाना खिलाया और एक व्यक्ति लेकर आया। हम तो सो रहे थे, खाना खा के बच्चा जग रहा था, इसने खाना खिलाया, बता रहा बस आई। मैंने उसको पूछा किसने खड़ी करी, बोले हम जानते नहीं, खाना खा के लेट गया है। तो मैंने देखा यहाँ पर आगरा से बस हाईजैक मामले में प्रदीप गुप्ता का नाम सामने आया। बताया गया कि प्रदीप गुप्ता इटावा में पहले भी एक आईटीओ कार्यालय चलाता था। फर्जी आईटीओ कार्यालय में जेल जा चुका है। इसके साथ एआईटीओ भी जेल गए थे। यह पूरा गैंग चलाता है। इसके पास 1.5 दर्जन से अधिक अवैध गाड़ियां हैं जो इसी तरह लूटी गई हैं और उनके कागजात बनाने का मास्टरमाइंड है। उन्हीं कागजातों के आधार पर ये गाड़ी चलाता है, लेकिन पुलिस इस मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता की खोज में जुट गई और तलाशने लगी कि इस गैंग के कहां अड्डे हैं और कहां काम करता है। इसी बीच प्रदीप गुप्ता गायब हो गया। देखिए, जनपद आगरा से फोर्सिबली कुछ लोग एक बस को ले गए थे, तो वो बस जो है वो पुलिस द्वारा सर्च उसमें कराया जा रहा था हमारे द्वारा पूरे जनपद में। तो उसमें एक बीहड़ का थाना है, हमारे जनपद का थाना पलरई, उस थाने के अंतर्गत एक ढाबे के पीछे इटावा पुलिस को बस मिल गई है। उसको एक व्यक्ति यहाँ पर लेके आया था। इस प्रकरण में अभी पूरी जांच चल रही है। आगरा पुलिस के साथ हम टच में हैं और अभी लोगों से पूछताछ की जा रही और इस केस को डेवलप किया जा रहा है। 20 तारीख की सुबह थाना फतेहाबाद क्षेत्र में गोलियों की आवाज़ आने लगी। ग्रामीण
भयभीत हो गए कि मानो कोई बड़ी घटना हो गई। चारों तरफ खाकी ही खाकी दिखाई दे रही थी। सड़कों से लेकर खेतों में पुलिस का पहरा था, तो वहीं ग्रामीण भी उस तरफ दौड़ने लगे। मालूम पड़ा कि बस अपहरण कांड का मुख्य आरोपी प्रदीप गुप्ता गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में प्रदीप गुप्ता घायल हो गया, उसका साथी यतेंद्र यादव फरार हो गया। यह वही क्षेत्र है जहां पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। फतेहाबाद क्षेत्र में उस गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है जो बस अपहरण कांड का मुख्य आरोपी था। मलपुरा क्षेत्र से 18 तारीख को सवारियों से भरी बस का अपहरण कर लिया गया था। यह प्रदीप गुप्ता कौन है यह आपको हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन प्रदीप गुप्ता के साथ हुई मुठभेड़ में प्रदीप गुप्ता के पैर में गोली लगी, लेकिन उसका साथी यतेंद्र यादव भागने में सफल रहा। इस गैंग के अन्य भी साथियों की खोज के लिए पुलिस की टीमें रवाना हो गई, तो वहीं अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस सक्रिय हो गई। लेकिन कब गिरफ्तारी होगी यह तो अभी पुलिस ही बताएगी। लेकिन घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया और पुलिस भी भयभीत थी। परंतु जब मुठभेड़ हुई तो बदमाश के पास से एक बाइक और तमंचा बरामद हुआ। चौंतीस सवारियों से भरी बस का अपहरण करने वाला मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता था। प्रदीप गुप्ता आगरा जिले के जैतपुर का रहने वाला था। इसके पिता का नाम मुन्ने लाल था। प्रदीप गुप्ता काफ़ी समय से अवैध कारोबार में था। वो ऐसे ही काम करता था जिससे अपना पैसा कमाकर अन्य कार्यों में लगाकर करने लगा और अचल संपत्ति इटावा झांसी क्षेत्र में बना ली। यही फोटो आप देख रहे हैं, यही प्रदीप गुप्ता मास्टरमाइंड है। यह बस है जो कल्पना ट्रेवर्स की थी। मध्य प्रदेश की बस्ती और इस गैंग ने
फाइनेंस कर्मी बनकर इस बस का सवारियों सहित अपहरण कर लिया था। इस घटना ने पूरे प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों को भी हिलाकर रख दिया। जब मुठभेड़ में यह घायल हुआ तब पुलिस ने राहत की सांस ली। पूरा क्षेत्र में बस को कब्जे में लेकर यात्रियों को जो है किडनैप करने की जो घटना हुई थी, जिसके क्रम में मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें फिरोज़ाबाद, इटावा और अपने जयपुर आदि इलाके में, फतेहाबाद इलाकों में भ्रमणशील थी। पूरी रात भर चेकिंग और जानकारी करने के उपरांत जो है आज सुबह करीब 5 बजे हमारी टीम, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, थाना फतेहाबाद की टीम है, मलपुरा की टीम है, उनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है, उसके गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भागने में भाग गया है। हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो साथी इसके जानकारी में है उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाकर अभियुक्त जो घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य इनके साथी और इनके जो गाड़ियां जिसने उपयोग किया है उन सभी की बरामदगी के लिए हमारी टीम लग गई है। सवारियों से भरी अपहरण कांड बस का मामला पुलिस ने खोल दिया और मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसका साथी भागने में सफल रहा। इस गैंग के अन्य सदस्यों की खोज में पुलिस लग गई। अभी ले कहाँ जा रहे? देखिए, कल की बस हाईजैक मामले में पूरी छानबीन के उपरांत ये ज्ञात हो गया था कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता, जो कि बेसिकली जयपुर का रहने वाला है, परंतु इटावा में आरटीओ के कार्यालय में एजेंट और दलाल के तौर पे काम करता था, और इसलिए उसकी गिरफ्तारी और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी, एसपी वेस्ट के नेतृत्व में हमने टीमें बनाई थी। कुल 5 टीमें फिरोज़ाबाद, इटावा, मैनपुरी और बाह के इलाके में इस अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। आज सुबह हमारी टीम को सफलता हाथ लगी है। मेन मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता और उसके साथी यतेंद्र यादव के साथ पुलिस की टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रदीप गुप्ता मेन मास्टरमाइंड घायल हुआ, उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। दूसरा अभियुक्त फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। प्रदीप गुप्ता से पूरी पूछताछ के लिए हमने अलग से एक टीम बनाकर हॉस्पिटल में उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक की जानकारी में उसने बताया है कि इस पूरे घटना में 2 गाड़ियों का उपयोग हुआ था। एक एक्सयूवी गाड़ी जो कल वीडियो फुटेज में आई थी, और दूसरा सेंट्रो गाड़ी जो इन्हीं लोगों की थी। कुल 10 लोग उन 2 गाड़ियों में घटना करने गए थे। 2 और भी लोग थे जो इस पूरी प्लानिंग में थे। कुल अभी तक 12 लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं। प्रदीप गुप्ता ने ये बताया कि 2012 से बस के मालिक अरोरा, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनके ट्रांसपोर्ट का काम देखता था। रजिस्ट्रेशन, परमिट लेना, टैक्स भरना, इन सभी के कार्यों में इसकी देनदारी जो है करीब 67 लाख रुपए इनके अरोरा और ट्रांसपोर्ट वाले पे बचे हुए थे।
जिसके क्रम में पिछले 2-3 दिन पहले ग्वालियर जाकर इसने धमकी भी दी थी और उसी पैसे की वसूली के लिए इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। रात के समय हाईवे पर गाड़ी को रोककर कंडक्टर, ड्राइवर और हेल्पर को उतारकर अपने कब्जे में लेकर बस को ले गया, सवारियों को उतार दिया और तथा बस को ले जाकर इटावा के एक ढाबे पर छोड़ दिया था, जहां से पुलिस ने डबल डेकर बस को बरामद कर लिया। प्रदीप गुप्ता जो इटावा के आरटीओ ऑफिस में एजेंट के तौर पे काम करता था, वर्ष 2018 में वहां से फर्जी आरटीओ और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मुकदमे लिखे गए और वो जेल गया था। इसके विरुद्ध करप्शन एक्ट के मुकदमे लिखे गए थे। इसके साथी और इसका सहयोगी जो प्रदीप यादव है, वो कचौड़ा घाट चित्रहाट का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर गाड़ियों का संचालन करते हैं। वो गाड़ियां जो किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में लिए हुए हैं, उन गाड़ियों का संचालन ये दोनों मिलकर करते हैं। इनके और भी सहयोगी हैं जिनकी छानबीन चल रही है। इनके द्वारा जितने भी संचालित गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों को चिन्हीकरण कर जब्त करने के लिए थाना पुलिस को जो है निर्देशित कर दिया गया है। इस प्रकार की सेंसेशनल और दुस्साहसिक घटना जिससे न केवल आगरा बल्कि आसपास के समस्त जनपदों में भय का माहौल था, इन सभी अभियुक्तों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चार्जशीट लगने के उपरांत एनएसए की भी कार्रवाई हम लोग इस पे करेंगे। बस हाईजैक मामले में पुलिस की टीम कार्य कर रही थी और दबसें जारी थी। तभी आगरा थाना चित्रहाट क्षेत्र में पुलिस को चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जो बस हाईजैक मामले में शामिल थे। 21 तारीख को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं उनके पास से कार को भी बरामद कर लिया जिसमें घटना को अंजाम दिया गया था। इन आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रवण कुमार उर्फ पीरा पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम कचौरा घाट थाना चित्रहाट जनपद आगरा। दूसरा यतेंद्र पुत्र रामदास निवासी ग्राम कचौरा घाट थाना चित्रहाट जनपद आगरा। तीसरा बदमाश संजय उर्फ संजू पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कचौरा घाट चित्रहाट जनपद आगरा। ये तीनों बदमाश इसी घटना में शामिल थे। सवारियों से भरी बस अपहरणकांड का पुलिस ने खुलासा किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तब पुलिस ने राहत की सांस ली। मलपुरा थाना क्षेत्र में एक बस हाईजैकिंग का इंसिडेंट हुआ था 18 तारीख की रात्रि 10:30 में। उसी घटनाक्रम में कल सुबह थाना फतेहाबाद क्षेत्र में 2 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अपराधी यतेंद्र फरार होने में सफल रहा था। आज सुबह थाना चित्रहाट क्षेत्र में जब ये दोनों ये यतेंद्र और उसके 2 अन्य साथी श्रवण और संजय गाड़ियों को ठिकाने लगाकर भागने के फिराक में थे और एक मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उसी समय इनके साथ थाना चित्रहाट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इनसे चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं और उसके अलावा इनकी निशानदेही पे जो बस हाईजैकिंग की घटना में प्रयोग किया गया गाड़ी XUV 500 और सेंट्रो, ये गाड़ियां भी थाना चित्रहाट क्षेत्र में जो इन लोगों ने छुपा के रखी हुई थी वो बरामद की गई है और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से पूछताछ भी की गई है और इन लोगों के पूरे गैंग का विवरण दर्ज कर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और 14(1) की कार्रवाई के तहत इनके द्वारा अवैध दलाली के अवैध धन से अर्जित गाड़ियां और अन्य संपत्तियां भी जब्त की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो साथी प्रदीप गुप्ता पहले RTO में दलाली करने के संबंध में भी इटावा से
जेल जा चुका है, तो उसका वहाँ पे भी आपराधिक इतिहास है। इनके अन्य आपराधिक इतिहासों को भी जानकारी की जा रही है और पूरा डिटेल लेके डॉजियर बना के इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन बदमाशों के द्वारा सवारियों से भरी बस का अपहरण तो कर लिया गया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस घटना के बाद अंजाम क्या होगा। इन्हें सभी को जेल जाना पड़ा। आपको आज हमने दिखाई किस तरह बस का अपहरण हुआ और कहां से बस बरामद हुई और कौन मास्टर माइंड था और किसका गैंग सक्रिय था, कौन कौन गिरफ्तार हुए। इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। अगले रविवार रात्रि 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी और नई घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।